हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग। तो यहाँ पर देखते हो वर्ग को इंग्लिश में हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। और वर्ग का जो चित्र होता है वो इस तरह का होता है। ऐसा चित्र समझ जाइए कि वो क्या है, वर्ग है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं वर्ग की परिभाषा क्या होती है, वर्ग हम किसको कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर है वर्ग की परिभाषा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी प्रत्येक कोण समकोण का अर्थ है 90 अंश का, ठीक है, वह वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी क्या 5 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ है इसकी चारों भुजाएं 5-5 की हैं, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं और इन दो भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण, इन दो भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण और इन दो भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण और इन दो भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण। तो इसको बोलते हैं वर्ग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण या 90 अंश का हो, उसे हम वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा। 4 क्या है, 4 भुजा है तो 4 है, और यहाँ पर भुजा क्या है, एक भुजा की लंबाई को हम 4 से गुणा कर देंगे तो ही हमारा आ जाएगा वर्ग का परिमाप। तो देखिए तो क्या है यहाँ पर समझिए 4 है तो यहाँ पर पहले हम 4 लिखेंगे, 4 गुणे। अब भुजा कितनी है, भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। अब हम इसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 चौके 20, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वर्ग का परिमाप कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 होता तो हम 4 में 10 का गुणा करते तो हमारा 40 सेंटीमीटर इस वर्ग का परिमाप आ जाता है। तो ये होता है परिमाप। तो दोस्तों अब आइए आपको हम निकाल के दिखाते हैं इसी वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा के पावर 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भुजा की लंबाई कितनी है, यानी एक भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, यानी यहाँ पर पावर 2, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2, ये हो गया। अब 5 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5 यानी कितना हो गया 25, ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्वायर लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 5 गुणे 5, 5 का हम 2 बार गुणा किया है, इसे यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर पावर 3 होता है तो हम 5 का गुणा 3 बार करते, 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप। तो इस तरह हम निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग की परिभाषा क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा।